जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव जी। माता कालिका आपका दिन बहुत ही शुभ 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 ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज दे रही हूँ और छोटे बड़े मेरे बहुत सारे उपाय हैं जिनको देख के लोगों के काम होते हैं। 10 वर्षों से मैं इस काम को कर रही हूँ और अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे लाभान्वित हुए हैं। देश विदेश में सब जगह पर लोग मुझसे पूछते हैं, और चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, यूरोप हो, चाहे जर्मन हो, चाहे आपका सिंगापुर हो, मलेशिया हो, यहाँ तक कि कोरिया से भी अब हमारे को लोग मिलने लगे हैं जो हमसे पूछते हैं और हमारे से उपाय लेते हैं। एक बार चाइना से भी आया था तो चलिए आज मैं आपको अपने कुछ उपाय बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि सोमवती अमावस है जो कि सोमवार को पड़ने वाली है। सोमवती अमावस के बारे में आपको, तो अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस हो जाती है। जब अमावस्या मंगलवार को पड़ती है तो भूम अमावस्या हो जाती है। इस तरह से अमावस्या जब शनिवार को पड़ता है तो शनिचरी अमावस्या हो जाती है। इस तरह से हर बार अमावस को जिस तरीके से पड़ती है उसके हिसाब से उसके नाम उसके निर्धारित हो जाते हैं। आज आपको बताना है कि मैं आज जो आपके लिए उपाय लेके आई हूँ, बेसिकली आज उपाय जो लेके आई हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों की जो कार्य है, प्यार मोहब्बत तो हमारे पास बहुत आता है, लेकिन जॉब को लेके बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। आज मैं सोमवती अमावस्या पे, वैसे तो सोमवती अमावस्या या फिर आप किसी भी अमावस्या पे इस उपाय को कर सकते हैं। त्रयोदशी पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैं आपको एक उपाय देने आई हूँ। जो लोग नौकरी को सर्च कर रहे हैं या काम चाहते हैं अपने लिए, कोई नौकरी चाहते हैं, कोई बिजनेस चाहते हैं, या कहीं का पैसा अटक गया है या पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छा चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए आज मैं ये उपाय लेके आई हूँ। इसको आप अमावस पे, त्रयोदशी पे, पूर्णमासी पे कर सकते हैं। क्या उपाय है? और उपाय है नींबू का। उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कल मैंने अपने इस चैनल पे और माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, मेरे यूट्यूब का जो दूसरा चैनल है, मेरे एक्चुअल में यूट्यूब के 3 चैनल है, ना मिल रहा तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे आपसे पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो मैंने पूछा था द्रौपदी का चिरहरण किसने किया था, तो उसका आंसर भगवान कृष्ण है। और एक मैंने पूछा था भगवान राम के कितने भाई हैं, तो वो 4 भाई हैं, वो भी आपको पता है। तो मैंने 2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। आज जो है उनमें जो 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, इसमें से एक है जागृति सिन्हा, एक है वैशाली गुप्ता और एक आदर्श सिंह जी। रोज मैं आप लोगों से अपने 2 या 3 किसी भी चैनल पे कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और जो उसके सही जवाब देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, मैं 3 लोगों को मैं अपनी तरफ से मनोकामना पूर्ति का कुछ देती हूँ। जैसे लॉकेट है, स्टोन्स हैं, या कुछ भी यंत्र हैं, जो भी होता है मुझसे मैं वो देती हूँ। आज के 3 मैंने नाम बताए हैं और आज का भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और आपको इसके अंत में उसका सवाल पूछूंगी। कल फिर बताऊंगी कि कौन जीता कौन नहीं जीता। तो जुड़े रहिए मुझसे। और हाँ, एक और बात है कि मैंने भगवान श्री गणपति महाराज की सिद्धि ली थी। सिद्धि ली हुए मुझे काफी टाइम हो गया है, और भगवान गणेश और उससे पहले माता कालिका। तो जब भी आप अपने बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा काम होगा नहीं होगा या कैसे होगा, तो मैं भगवान गणेश और माता कालिका का जो है अपनी जो मेरी सिद्धि है उसमें लगाकर ही देखती हूँ। और समझ लीजिए कि भगवान गणेश मेरे कान में आके बता के जाते हैं कि ये काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, फिर मैं बता देती हूँ और आपको जो उपाय देती हूँ उसे कीजिए। और हाँ, माता कालिका के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है प्रयोग हैं। मैंने कुछ समय पहले जो है, मैं भगवान गणेश की कसम से बता रही हूँ कि मेरे पास पीछे कुछ सालों पहले से कुछ लड़कियां, खासतौर पर लड़कियां डेस्परेट होकर आती थी कि उनको जिससे प्यार है, सो शादी करनी है या कुछ है। तो मैंने बहुत सारे लड़कों को उपाय बताए हैं। उसमें एक माता कालिका की एक माला होती है जो किसका रंग ब्लैक रंग का होता है। उसमें साथ में एक लॉकेट होता है जो काली माता का होता है, छोटा सा एकदम। और वो ऐसा नहीं है कि वो काली माता, मतलब ब्लैक रंग का होता है जिसको गले में पहन सकते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और साथ में एक यंत्र होता है माता काली का, और 1-2 चीजें और। ये 3-4 चीजें मैं बना के भेजती हूँ और उस पर मैं जैसे पूजा बताती हूँ कि आप इसको पूजा को इस तरह से कीजिए। तो कई बार ऐसा है कि एक लड़की है, उसकी सगाई तय हो गई थी और उसके बाद अचानक से उसकी सगाई टूट गई। तब मैंने उसको ये पूरा माता कालिका की किट बना के भेजी थी। 2-2.5 महीने पूजा उसने इस पर करी थी, जैसे मैंने उसको सिखाया था। उसकी शादी उसी लड़के से हो गई। इसी तरह से एक लड़की थी, उसने मुझसे काली माँ की किट मंगाई थी। उसके तो बॉयफ्रेंड ने अचानक से उससे शादी की थी 1.5 महीने के अंदर ही। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लव मैरिज का। एक लड़की ने एक गवर्नमेंट का फॉर्म भरा था और उसने तब मुझसे काली माँ की किट मंगाई थी, मैंने उसको भेजा था। उससे शायद 4 या 5 महीने उस पर पूजा की थी और उसका अचानक से जो सिलेक्शन हो गया था कंप्यूटर ऑपरेटर में। ठीक है, तो ये चीजें काम करती हैं। अगर आपको मंगानी हो तो आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में गई थी, वहां से मैं अद्भुत एक मिट्टी लेके आई हूँ जो कि उस जगह की है जहां माता सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी।
वो सच में बहुत कमाल की है। उस बट्टी के नीचे अगर आपको चिट पे कोई चीज़ लिख कर दबा दे अपने घर के अंदर ही, तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। वो मिट्टी के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स किए, आप भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई। आज तो मैं आपको बता रही थी कि अमावस्या पे कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि आपका मनोरथ पूरी हो। तो मैं आपको सिंपल से बता रही हूँ। एक नींबू लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा हो, और उसको आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। कहाँ रखना है? घर के मंदिर के अंदर। और हाँ, एक और बात बता रही हूँ, मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, ना मिल रहा हूँ तो आप मुझसे मांग सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरे यूट्यूब के जो चैनल है उसमें मैं कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ, जो जवाब देते हैं उनको सामान भी जाता है, गिफ्ट जाता है। और पार्क के इतने छोटे छोटे शिवलिंग्स होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उस पर भी कोई मनोकामना बोले तो मनोकामना बड़ी अच्छी जल्दी पूरी जाती है। और एक माला होती है खास, उस पर यदि आप अपनी विश को बोलो जाप करते हुए, तो वो विश बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। ऐसी एक इत्र आता है जिसको अगर दिन में 5 बार नाभि पे हल्का सा रोल ऑन करके अपनी विश को लगातार बोले तो विश 3 हफ्ते के अंदर पूरी हो जाती है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं अक्सर गणेश जी के जाप करती रहती हूँ, तो मेरी चीजें बड़ी जल्दी जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। और मैं भगवान पे मेरा भगवान में बड़ा विश्वास है। मुझे लगता है गणेश जी चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो खैर, नींबू आपने लिया, नींबू को आपने अपने घर के मंदिर में रख दिया। पहले उसको नींबू को ऐसे रख लेना और उसमें अपनी विश को लगातार बोलना कि भैया मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी जॉब हो जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या मेरा काम हो जाए, जो भी आपको चाहिए, नौकरी के निमित्त या पैसे के निमित्त, व्यापार के निमित्त, या कोई पैसा फंस गया हो, कर्जा हो गया, जो भी है, उसको आपको नींबू को ऐसे से पकड़ना है। और उसके बाद उस पर अपनी विश को लगातार बोलते रहना है। जब आप 15-20 मिनट विश को बोल लेंगे तो आपको अपने घर के मंदिर में ही उस नींबू को छोड़ देना है। लेकिन छोड़ने से पहले अपने सर से ऊपर 7 बार उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में उतारना है। अब जैसे मान के चलते हैं कि ये आपका नींबू है, तो आप घड़ी की उल्टी दिशा में इसको ऐसे से 7 बार उतारो। जब उतार लिया तो उसके बाद उसको आप अपने घर के मंदिर में रख देना। अगर घर के मंदिर में किसी रीजन से नहीं रख सकते कि घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, तो आप अपनी अलमारी में रख लो या किसी जगह पे रख लो। रख लेने के बाद क्या करना है, जब शाम होगी अमावस वाले दिन, तो आपको वो नींबू उठाना है। और मैंने कल बताया था कि नींबू का ना एक पॉइंट होता है जहां से वो पेड़ से लटका होता है, तो वो पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, उसको ऐसे पकड़ के उसको खड़ा सीधे काटना है और 4 टुकड़ों में काटना है। जब 4 टुकड़ों में कट जाएगा तो उसके बाद फिर से अपनी एक बार विश बोलना है। और इसको 3 तरीके हैं, या तो आपने काटा है और आप इसको जाके किसी सुनसान जगह में जहाँ पेड़ हो, बरगद का या पीपल का, उसके नीचे फेंका हो। दूसरा तरीका है आप इसको चलते पानी में बहा दो। और लास्ट तीसरा तरीका है कि थोड़ा सा गोबर या उपले या कोई कपूर वाला कुछ भी लेकर उसमें भस्म कर दो। अगर आपके घर में चूल्हा है तो चूल्हे में जला दो, भस्म कर दो और उसकी राख को बाहर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये क्या करेगा, आपके जो जॉब की जो पॉसिबिलिटीज है उसको बढ़ा देगा। तो एक बार तो अपने अमावस पे कर लिया, जो अब अमावस आ रही है। अगर आप चूक जाते तो किसी और अमावस पे कर सकते हैं। दोबारा आप त्रयोदशी पे कर सकते हैं, 2 बार कर लेना। और एक लास्ट टाइम जब आप करोगे तो वो आप करोगे पूर्णमासी पे कर लो, या आप 3 अमावस कर सकते हैं, 3 त्रयोदशी हर महीने में 2 बार आती है, अमावस 1 बार आती है, पूर्णमासी 1 बार आती है। आप अपने हिसाब से 10-10 दिन के दौरान पे कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन पूर्णमासी आती है उसके ठीक 13वें दिन त्रयोदशी आती है, उसके 2 दिन बाद अमावस आती है, फिर अमावस्या से फिर 13वें दिन में त्रयोदशी आएगी और उसके 2 दिन बाद पूर्णमासी आती है। ऐसा होता है, समझ लीजिएगा चार्ट को। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो बिना संकल्प के कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आपको नींबू को ऐसे हाथ पे पकड़ लेना, जैसे कि मान जाए कि ये नींबू है। अब आप इस नींबू को हाथ पे पकड़ोगे और बोलोगे, इस पे इस तरह से हाथ रखे कि हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है। अगर आप लड़के हैं तो पिता का नाम लोगे, अगर आप कुंवारी लड़की हो तो पिता का नाम लोगे, लेकिन अगर आप मैरिड है तो पति का नाम लोगे। मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरा गोत्र डैश है अगर पता हो, और मैं अमुक मनोकामना के लिए, चाहे नौकरी नहीं लग रही है, या मेरा पैसा कहीं फंस गया है, मेरा पे कर्जा है, या जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसके निमित्त, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो भी आपको बस उस हिसाब से बोलना है और बस आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं आपकी रीडिंग्स करती हूँ भगवान श्री गणपति महाराज के मंत्रों के साथ। समझ लीजिए गणेश जी आगे बता के जाते हैं, इसका काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना तो हम मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नंबर जो दिया हुआ है। अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन आज के लिए है, और वो क्वेश्चन ये है कि मंथरा किसकी दासी थी रामायण में? आपको पता होगा रामायण का एक किरदार है मंथरा, जिसने पूरी रामायण रच डाली। आपको बस ये बताना कि मंथरा एक्चुअल में दासी किसकी थी। अगर आप इस उपाय को इसको बता सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा,
और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।